ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज फिर से चौथे अध्याय का संक्षेप में सार देखेंगे। इसके पहले हमने भावार्थ को पढ़ा था। कल के क्लास में चौथे अध्याय को लेकर के समस्याएं और उनका श्लोकों से जो समाधान है और दुनिया को समझाने के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से किस तरह हम जवाब दे सकते हैं, उन बातों को समझा। आज के क्लास में चौथे अध्याय का जो नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में पहले हमने जो भगवान और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है उसे श्लोकों के सार को देखा और आज चौथे अध्याय में अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग विषयों पर जो चर्चा की है और चौथे अध्याय को ही जो अलग अलग टॉपिक वाइज बांटा है उसे एक संक्षेप में देखेंगे। इसके साथ साथ ही इसे समझते समय ही श्लोकों में जो मेन बातें आई है उसे भी देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पूरे के पूरे 42 श्लोक तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन सर्विस फील्ड में किसी को भी समझाते समय अगर श्लोकों का सार पॉइंट के रूप में बुद्धि में है तो बातें सर्विस में मददगार बनेगी। इसीलिए उन बातों को भी हेडिंग वाइज सार देखते समय ही देखेंगे। सबसे पहले चौथे अध्याय में 1 से लेकर 18 तक जो श्लोक है, इन श्लोकों को हेडिंग दिया हुआ है सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। सगुण भगवान का प्रभाव अर्थात भगवान के कार्य का प्रभाव, साकार में किस तरह भगवान कार्य करते हैं, और इसके साथ साथ ही कर्म योग के बारे में भी इसमें समझाया है। ये देखते समय हम श्लोक नंबर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जरूर किताब सामने रखिए ताकि जो श्लोकों का जो संक्षेप हम देखते जा रहे हैं तो उसके साथ ही ये पता चलेगा कि किस श्लोक को किस तरह से सार में देखा जा रहा है। तो 1 से 18 तक के जो श्लोकों को विभाजन किया हुआ है सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय में। प्राचीन योग पहले किन्हें सिखाया और किस परंपरा से यह प्राचीन योग की शिक्षा दी और कैसे लोप हो गया। इसमें पहले विवस्वत से मनुआ को और मनुआ से इक्ष्वाकु को मिला और प्राचीन राजयोग की शिक्षा उसके बाद विक्रमादित्य आदि राजर्षियों ने जानी और फिर यह योग कलयुग में नष्ट हुआ। उसका ही दुनिया पर प्रभाव हुआ। राजयोग की शिक्षा नष्ट होने के कारण प्रजातंत्र राज्य की शुरुआत हुई। अर्जुन को ही पहले भगवान ने भक्त और सखा होने के कारण ज्ञान दिया, और क्या ज्ञान दिया इसके बारे में ही
रहस्य बताने लगे भगवान। तो जैसे भगवान का दिव्य जन्म कैसे होता है, अर्जुन के अनेक जन्म कैसे बीते हैं, तो पूर्व जन्मों की बातों को क्यों भूल जाता है, इसके बारे में भी बताया। भगवान अजन्मा है और किस तरह से वे प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। भगवान के ये गुण है, एक तो क्षरित नहीं होते, अजन्मा है, और प्रकृति को अधीन करके किस तरह दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य कर्म करते हैं। और दिव्य जन्म लेने का उनका समय क्या है, भगवान के आने का समय क्या है, और समय में इशारा दिया है धर्म की ग्लानि। और कारण क्या है भगवान के आने का, तो उसके लिए बताया संतों की रक्षा, दुराचारियों का विनाश और सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना। भगवान को, अब भगवान ने दिव्य जन्म कर्म के बारे में जैसे बताया, तो भगवान को इस भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को यथार्थ रीति से जानने से क्या प्राप्ति होगी, तो वो बताया कि उससे पवित्र बन राजाई भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही भगवान से संबंध कैसे जोड़े, उसके लिए बताया पूरा अर्पणमय भाव। और इसके साथ ही मनुष्य जन्म में कर्मों से अतिशीघ्र सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, तो उसके लिए भी बताया यज्ञ सेवा का महत्व, जो एक ही जन्म में कर्म से सिद्धि प्राप्त हो सकती है भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को जानने के बाद। क्योंकि ये तो सारे श्लोकों की लिंक ही चल रही है भगवान के प्रभाव के विषय में, तो वो प्रभाव को, उनके दिव्य जन्म और कर्मों को समझेंगे, उनसे संबंध जोड़ते हैं, तो मनुष्य लोक में ही अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में ही कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र कैसे प्राप्त हो सकती है। अभी आगे सगुण भगवान का प्रभाव के विषय में ही भगवान ने इस सृष्टि पर किस तरह कार्य किया, उसके बारे में चर्चा होने लगी है। भगवान ने गुण और कर्मों के अनुसार वर्णों की रचना कैसे की है, जैसे 4 वर्णों को रचा, उसके बारे में भी बताया। उसके साथ साथ ही भगवान कर्म करते हुए भी किस तरह से वो निर्लेप है, उनको कर्मों का बंधन नहीं लगता है, और भगवान को जो इस तरह से जान लेते हैं, तो उनके लिए भी बताया कि मुक्ति की अभिलाषियों ने मुक्ति की इच्छा हेतु किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो भगवान को जो इस तरह जान लेते हैं, निर्लेप है, तो ऐसे मुक्ति के अभिलाषियों ने जो कर्म किए उसके बारे में भी बताया कि कर्मों का रिपीटेशन होता है। इसके अलावा कर्म की थ्योरी को क्यों जानना चाहिए, कर्मयोग के विषय में कर्मों के बारे में चर्चा बताई है कि कर्म की थ्योरी को क्यों जानना चाहिए। उसमें भी खास कर्मों को लेकर कलयुग में इस दुनिया की जो हालत है, सभी बड़े बड़े भी चकरा जाते हैं, और अशुभ कर्मों से किस तरह से मनुष्य मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में भी समझाया। और उसी के लिए बताया कि कर्म की गति किस तरह गहन होती है और उसका रिजल्ट क्या है। तो कर्म को, विकर्म को, अकर्म को जानना चाहिए, और कर्म की गति का जो रिजल्ट है वो तो जन्मों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद
असली कर्म करने वाला, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म इन बातों को समझना है और कर्म की गति गहन है, तो इसी के लिए बताया। इसका सार ही असली कर्म करने वाला समझदार किन्हें कहेंगे, जिसके बारे में उल्लेख आया कि जो कर्म त्याग में ही मनसा से कर्म का होना देखता है, ऐसा जो योगी है वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। उसके बाद आगे है श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 23 तक, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 23 तक योगी महात्मा पुरुषों का आचरण और उनकी महिमा। तो यहाँ जो बात चल रही थी अभी कि कर्म त्याग में ही किस तरह कर्म का होना देखता है और वो संपूर्ण योगी है, तो ऐसे जो योगी है उनके कर्मों में क्या निशानियां होगी, उनका आचरण कैसे होगा, उनकी महिमा क्यों गाई जाती है, क्या महिमा है उनकी। उसमें सबसे पहले कर्म योगी को कैसे गुण अपनाने होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें उल्लेख आया काम विकार के संकल्प से रहित होने चाहिए कर्म। तो ये मूल गुण, मुख्य गुण हो गया उनका। पंडित कौन है, तो ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला। अब ज्ञानाग्नि से किस तरह कर्म भस्म होते हैं उसके बारे में भी बताया। योगी पुरुषों की महिमा में ही कर्म करते हुए भी अकर्ता की स्टेज कैसे आ सकती है, उनमें क्या गुण होने चाहिए। जैसे आश्रयहीन हो, भगवान के अलावा किसी का आश्रय न लेने वाला, कर्म फल की आसक्ति त्यागने वाला, तो ऐसे अकर्ता की स्टेज में होते हैं। योगियों के किन लक्षणों से कर्म करते हुए भी पाप नहीं बनता, तो उसमें जैसे आशा रहित, चित्त का वश करता, स्वामित्व का त्यागी, ऐसे लक्षणों से पाप को नहीं पाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने का क्या तरीका है, उसमें भी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सफलता असफलता में समान रहने वाले को कोई बंधन नहीं होता। अच्छे बुरे कर्म नष्ट कब और कैसे होंगे, तो जैसे आसक्ति रहित होना, सभी से बंधन मुक्त, ज्ञान में दृढ़ बुद्धि और यज्ञ सेवा भाव, ऐसों के सारे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे का टॉपिक है श्लोक नंबर 24 से 32 तक, श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 32 तक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। जो टॉपिक चल रहा था योगी पुरुषों की महिमा में, यज्ञ सेवा भाव से कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, तो वो यज्ञ भी कैसे और कितने प्रकार के हैं उसका उल्लेख बताया है। भक्ति मार्गीय कर्म कांडों के अनेक प्रकार है। भक्ति मार्गीय यज्ञों के प्रकार, इसमें जैसे कि ब्रह्म में अर्पित हवि, जिसका रिजल्ट ब्रह्मलोक ही गंतव्य किस तरह से है, इसका बेहद में अर्थ भी हमने देखा। हिरण्यगर्भ, उसके अलावा किस तरह से गंतव्य प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा में समाधिस्थ होने वाले। अब इसके बाद जो अलग अलग यज्ञ में अर्पण करने की क्रिया कांड है, कर्म कांड है, उसका भी उल्लेख है। एक तो देवों की सेवा करने वाले,
अर्थात उपासना करने वाले, वो भी होम ही करते हैं, हवन करते हैं। इंद्रियों के विषय भोगों को अर्पण करने वाले, इंद्रियों की भी आग में आहुति देने वाले, ये भी एक प्रकार है यज्ञ का। तीक्ष्ण व्रत वाले कौन है? इसमें जैसे कि बात आई, पदार्थों की सेवा करने वाले, तप करने वाले, इसका बेहद में अर्थ देखा, आत्मस्मृति का तप। और जैसे विविध प्रकार का अध्ययन करने वाले, ज्ञान यज्ञ सेवी, ऐसे वैरायटी प्रकार के तीक्ष्ण व्रत वाले योगी जन। इसके अलावा और एक प्रकार बताया, प्राणायाम का आश्रय लेने वाले। तो दुनिया में प्राणायाम माना प्राण, अपान वायु, ये हद में लिया जाता है। इसका बेहद में अर्थ देखा, प्राण वायु शुद्ध संकल्प और अपान वायु अशुद्ध संकल्प। भक्ति मार्गीय कर्म कांडों में स्थूल में वायु तत्व की आहुति देते, उसका बेहद का अर्थ समझा, शुद्ध अशुद्ध संकल्प, तो अशुद्ध संकल्पों की आहुति देना। भक्ति मार्गीय कर्म कांडों में ऐसे जो हठ योग वाले हैं, वो भी एक प्रकार बताया, जो प्राणायाम के आश्रय में रहते हैं, उपवास आदि, तापित यज्ञ वाले, ये विविध प्रकार हो गए। ये सब भी जैसे अपने स्वाहा स्वाहा वाले, पूरी तरह शरीर को भी स्वाहा करने वाले, पापों को क्षीण करने वाले, ये भी हठ योगी यज्ञ करता है, ये भी प्रकार हो गया। अब इन सब यज्ञों में भी एक बात बताई कि किस बात को महत्व दिया जाता है। तो यज्ञ सेवा से बचे हुए को भोगने वाले वो संत पुरुष है। और दूसरा, इसमें एक स्वार्थीपने की कैटेगरी का भी उल्लेख बताया कि यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी होने का रिजल्ट क्या है। तो उन्हें कोई भी प्रकार के संसार में सुख नहीं होगा, ना यह संसार सुखी और ना ही वैकुंठ का सुख मिल सकता है जो स्वार्थी है। अब इसके अलावा ये विविध प्रकार के यज्ञों के कर्मकांड हो गए भक्ति मार्ग के, लेकिन इन सब से, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन की बुद्धि भटकेगी, इसीलिए इसका रास्ता भी भगवान ने बताया इसमें कि ब्रह्मा मुख से यज्ञों का, भांति भांति के यज्ञों का विस्तार हुआ है। और ये विभिन्न यज्ञ कर्म से मुक्ति का तरीका क्या है। तो तरीका भी बताया कि ये जो यज्ञ कर्म है और कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न हुए हैं, तो उसे जानकर मुक्त होना चाहिए। और उसे जानने के लिए ही असली यज्ञ को जानना चाहिए। और असली यज्ञ क्या है उसे समझाने के लिए ही श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 42 तक, श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 42 तक ज्ञान की महिमा बताई। अर्थात ही अभी तक के जो अलग अलग कर्म कांड भक्ति मार्गीय जो देखे, कोई तन को स्वाहा करते, कोई भौतिक पदार्थों को स्वाहा करते, कोई क्या स्वाहा करते यज्ञ कर्म में। इसमें बताया कि भौतिक पदार्थों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कैसे अच्छा है। तो उसमें बताया कि सारे यज्ञ के कर्म कांड, भक्ति मार्गीय कर्म कांड ज्ञान यज्ञ में ही समाप्त होते हैं। और वो यज्ञ का नाम बताया, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। और उसमें क्या स्वाहा होना चाहिए उसके बारे में बताया। अश्वमेध अर्थात
मन रूपी घोड़े को स्वाहा करने की बात, तो इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। अब ये ज्ञान यज्ञ जो है इसे कैसे समझेंगे, इसमें स्वाहा करने की विधि क्या है, ये अधिक अच्छा क्यों है, तो उसके लिए ही ज्ञान का महत्व समझना है। और वो ज्ञान का महत्व समझने का तरीका, ज्ञान को समझने का तरीका समझा। साप्ताहिक कोर्स और साथ में प्रश्नोत्तर करके उस ज्ञान को समझना चाहिए। वो कहाँ समझना है, कैसे समझना है, तो उसका एड्रेस भी बता दिया कि जहाँ पे साप्ताहिक कोर्स के द्वारा उस स्थान पर जा करके पूरी तरह प्रश्नोत्तर करके उस ज्ञान यज्ञ को, ज्ञान को समझा जा सकता है। अब एक ज्ञान देने वाला दाता कौन है, उस जगत पिता को जानने से ही किस तरह से मोह मुक्त हो सकते हैं, कितने समय के लिए मोह मुक्त हो सकते हैं, तो वो बताया कि सतयुग त्रेता युग के 21 जन्मों के लिए ही मोह मुक्त हो जाएंगे। और वो मोह मुक्त कैसे होंगे, उसका तरीका बताया कि बीज में वृक्ष को कैसे देखें, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की टाल टालियों रूपी संबंध है, उन सारे संबंधों को ही एक बीज में देखने से ही मोह मुक्त होंगे। उसके साथ साथ ही ज्ञान की महिमा में एक प्रकार और आता है, ज्ञान से ही पार जाने की बात। इस पापी दुनिया से ज्ञान से ही पार जाने की बात। तो ज्ञानी जहाज कौन है और उस जहाज के द्वारा कैसे पार हो सकते हैं और कौन पार हो सकते हैं, इसके बारे में समझा। पापियों से भी अधिक पापी क्यों न हो, और शंकर चाप जहाज द्वारा ज्ञान के द्वारा ज्ञान का आधार लेकर पार हो सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान के महत्व में और एक बात आई, क्योंकि यह पापी समुद्र से पार होने की बात है, तो इसीलिए ही पाप समुद्र बना कैसे, विकारों के कारण। तो ये विकारों की अग्नि होती क्या है और वो करती क्या है, विकारों की अग्नि जला के सब भस्म करती है, और उसे नष्ट करने वाली अग्नि क्या है, तो वो है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि किस तरह पाप कर्मों को भस्म करती है, उसके बारे में ज्ञान की महिमा में बताया है। इसके अलावा जब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये इतना पवित्र ज्ञान है, तो उसका महत्व बताया, ज्ञान की पवित्रता का महत्व। और महत्व क्या है, तो उसके लिए ही ज्ञान योग का आपस में संबंध क्या है, और संपूर्ण ज्ञान पूरी तरह से हमारे बुद्धि में कब कैसे इमर्ज होगा, उसके बारे में बताया। एक तो ज्ञान की पवित्रता, और धर्म शास्त्रों में और कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो जगत पिता या सृष्टि बीज के द्वारा शंकर चाप जहाज द्वारा दिया जाता है। और ज्ञान के द्वारा ही जब याद की संपूर्ण सिद्धि होगी, तो अव्यभिचारी याद से ज्ञान भी किस तरह से अपने आप इमर्ज होता है, उसके बारे में भी बताया कि यही ज्ञान और योग का आपस में संबंध है। याद से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, तो उससे संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होगा। इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने का फायदा क्या है। ज्ञान से इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, जो शास्त्रों में उल्लेख आया, भूतल देखी शैलवन, अर्थात पूरी तरह से सब कुछ इमर्ज होने लगेगा। लेकिन ये ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को कौन पा सकता है, तो उसके बारे में बात आई। श्रद्धावान, प्रयत्नशील, ज्ञान लेते ही उसका शीघ्र फायदा बताया,
परम धाम की शांति की प्राप्ति। और जो ज्ञान न प्राप्त करने वाले हैं, ऐसों की कैटेगरी भी बताई। अश्रद्धालु, संशयालु को क्या नुकसान होता है, और नुकसान बताया कि उनको न ये संसार और न पारलौकिक संसार का अर्थात अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं होता, ये उनका नुकसान है। अब ज्ञान के प्रति संशय आता है, तो संशय का निवारण क्या है? क्योंकि अगर संशय आया तो नुकसान होगा, सुख से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए इस संशय का निवारण क्या है? तो ज्ञान द्वारा संशय दूर करने का तरीका बताया कि ज्ञान कटारी से सारे संशय को काट कर किस तरह से योगी बन सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आत्मा में स्थिर होकर कर्म बंधन के त्यागी कैसे बन सकते हैं, तो इसके बारे में ही ज्ञान की महिमा के सारे श्लोकों में बताया है। तो ये हुआ ज्ञान के द्वारा सब बातों का समाधान करके योगी किस तरह बने और साथ में इस युद्ध को किस तरह से जीतते रहे, तो उसका आधार है ज्ञान। ये हो गए चौथे अध्याय का टॉपिक वाइज श्लोकों का विभाजन, और साथ में ही शॉर्ट में चौथे अध्याय का सार। इसके अलावा चौथे अध्याय में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि कुछ श्लोक ऐसे आए हैं जो भगवान के कार्य को सिद्ध करने वाले श्लोकों का प्रूफ हमें मिलता है, जिसमें सबसे पहले दुनिया में जो बात फैली हुई है वो है गीता का भगवान कौन, और साथ में गीता ज्ञान कब दिया गया। तो अभी इसको देखते हैं हम कि क्या गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में सुनाया गया है। इस बात को सिद्ध करने वाले श्लोक है। वैसे तो ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इन श्लोकों का महत्व दुनियावी लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए ही इन श्लोकों का गहरा अर्थ समझना और औरों को समझाना जरूरी है। एक तो है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। सबसे पहले तो जो हेडिंग है, क्या गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में सुनाया गया है। तो सभी भक्ति मार्गीय गीता पाठी या जन सामान्य यही जानते हैं अभी तक कि द्वापर में ही श्री कृष्ण भगवान ने आकर के अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन भगवत गीता में ही जो गीता ज्ञान भगवान उवाच कहा जाता है, उस भगवत गीता में ही सबसे प्रसिद्ध श्लोक है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और 8वां श्लोक। जो 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक से इसका जो भावार्थ का सार है यही है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं शिव जन्म लेता हूँ। तो यहाँ प्रश्न आया फिर, भगवान आकर अगर द्वापर के अंत में गीता ज्ञान सुनाते, तो द्वापर के बाद अधर्म के नाश के बाद पापी कलयुग कैसे आया। भगवत गीता में ये बात बताई है कि धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। तो इसमें बात आई कि अगर द्वापर के बाद जब धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, तो उसके विनाश के लिए भगवान सृष्टि पर जन्म लेते हैं। तो द्वापर युग के बाद अधर्म का नाश होना चाहिए था।
लेकिन अधर्म का अगर नाश हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद कलयुग कैसे आया? दूसरी बात, धर्म की ग्लानि जो है वो तो जहाँ अनेक धर्मों की मौजूदगी हो तभी कही जाएगी। तो क्या द्वापर युग में इतने सारे धर्म थे, जबकि कलयुग में कलह क्लेश बताया जाता है और कलयुग के जो वर्तमान संसार की हालत है तो ये भगवत गीता की इस श्लोक को लागू होने जैसी है या नहीं, ये सोचने का प्रश्न है। तो धर्म की ग्लानि अनेक धर्मों की मौजूदगी में हो तभी, अनेक धर्मों की मौजूदगी हो तभी कही जा सकती है। दूसरी बात, चौथे अध्याय का ही 8वां श्लोक, श्लोक नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में जो बात आई है कि संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ, तो इसमें दुराचारियों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना का कार्य अगर द्वापर के अंत में होता तो फिर कलयुग कैसे आया? क्योंकि सद्धर्म की स्थापना हुई तो सतयुग आना चाहिए था, लेकिन द्वापर के बाद तो कलयुग दिखाया है। तो इन दोनों श्लोकों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गीता ज्ञान द्वापर के अंत में नहीं सुनाया गया है, क्योंकि द्वापर के अंत में अगर सुनाया जाता तो अभी के 2 श्लोकों में जो उल्लेख है, धर्म ग्लानि, दूसरा दुराचारियों का विनाश, धर्मों का, विधर्मों का विनाश, ये दिखना चाहिए, और दूसरा धर्म की संपूर्ण स्थापना दिखनी चाहिए। और ये अगर दिखता तो द्वापर के बाद कलयुग नहीं दिखना चाहिए, सतयुग दिखना चाहिए था, और ऐसे है नहीं, इसीलिए ही ये सिद्ध होता है। आगे है गीता के बात को लेकर के और एक प्रश्न है कि क्या गीता का भगवान श्री कृष्ण है? तो भगवत गीता में ही भगवान ने जो उल्लेख बताए हैं श्लोकों में, भगवान की जो गुण विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं या वो जो भी उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है, क्या वो सारे उल्लेख श्री कृष्ण के लिए लागू होते हैं? सबसे पहले तो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें बात है, अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें उल्लेख है भगवान के गुणों का। एक तो अजन्मा अगर्वा है भगवान, दूसरा कभी क्षरित न होने वाला, तीसरा प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। इसके अलावा चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। ये श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसमें जो उल्लेख आया है भगवान का कि मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्वों सहित जानना, तो जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की बात आई हुई है। और तीसरा श्लोक चौथे अध्याय का ही 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति
कर्म भिन्न स बध्यते। इसमें उल्लेख आया है, न मुझको कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्म के फल में इच्छा है। तो ये जो बातें हैं कि भगवान कर्मों में लिंपायमान नहीं होते हैं, अभोक्ता है। तो ये सारे गुण, एक तो भगवान अजन्म अगर्भा है। अगर इस गुण के लिए हम श्री कृष्ण से तुलना करें तो श्री कृष्ण का तो गर्भ से जन्म होते हुए दिखाया है, जैसे देवकी और वासुदेव माता पिता दिखाए हैं। और दूसरा जो बात आई प्रकृति को अधीन करके जन्म लेने की, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म अर्थात जो प्रवेश करके जन्म लेने की बात आई, तो ऐसे तो श्री कृष्ण के लिए लागू होते हुए नहीं दिखता है। और दूसरी बात, भगवान कर्मों में लिंपायमान नहीं होते, अभोक्ता है। तो ये सारी बातें, एक तो गर्भ से जन्म दिखाया और कर्मों को कोई बंधन नहीं, तो मृत्यु क्या असर कैसे होगा। लेकिन श्री कृष्ण का तो बहे लिए के तीर से मृत्यु भी दिखाई गई है। तो इन तीनों श्लोकों में जो उल्लेख है, क्या वो गीता का भगवान से लागू होने वाले ये जो भी उल्लेख है, क्या वो सारे उल्लेख श्री कृष्ण के लिए लागू होते हैं? तो प्रूफ के साथ इन बातों को जैसे हम सोच सकते हैं कि अजन्मा अगर्भा, लिंपायमान न होना कर्मों में, ये सारी बातें गीता का भगवान तो गर्भ से जन्म लेने और मृत्यु को पाने वाले हो नहीं सकते। तो फिर गीता का भगवान यदि श्री कृष्ण है, तो उनके जीवन की शैली या ये जो जन्म मृत्यु की बात है, ये तो उनके लिए लागू नहीं होते हुए दिखती है। तो इन श्लोकों से ही गीता के भगवान की बातें टैली हो जाती है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सर्व आत्माओं का पिता। इसमें अभी तक हमने भगवान का नाम और रूप के बारे में जाना है, और जैसे हमने समझा सर्व आत्माओं के पिता एक है, तो इसीलिए ही भगवान के रूप की मान्यता हर धर्म में मानी जाती है और उसमें साम्यता भी है। और भगवान का जो नाम है, उनके कर्तव्य के आधार से सभी उनके बारे में, उनके नाम को भी स्वीकार करते हैं। अब इसी तरह से भगवान की पूरी जानकारी हमें लेनी है, क्योंकि ये हमने देखा कि भगवान को जानने से ही उनसे पूरी तरह यथार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात है परम पिता का भगवान का देश क्या है। देश अर्थात ही भगवान के रहने का स्थान, घर। तो परम पिता का घर कौन सा है? जिस तरह से आत्माओं का और आत्माओं के पिता का रूप एक है, ज्योति स्वरूप, और उसे सभी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसी तरह से आत्माओं का और परम पिता का घर भी एक ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों का घर और पिता का घर एक ही होता है, और हम सब संतान है भगवान की, तो इसीलिए आत्माओं का घर वही परम पिता का भी घर है, और जो परम पिता का घर है वही आत्माओं का घर है। उस आत्मालोक के बारे में ही, अर्थात ही भगवान के घर के बारे में ही बताया है। उनका घर परम धाम है, जो 5 तत्वों की दुनिया से परे एक छठा प्रकाशित तत्व है। इस घर के बारे में ही लोग
आसानी से कह देते हैं, ये मान्यता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। और बातों बातों में ये जो मान्यता है, भगवान का नाम लेते ही सब कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला अर्थात क्या? ऊपर अर्थात कहा तो 3 लोक का चित्र जो स्लाइड में दिख रहा है, हमने 3 लोक का कोर्स भी समझा, जिसमें आत्माओं का घर समझते समय ही हमने इस बात को समझा कि वो परमपिता का भी घर है और वो इस साकार वतन से, सूक्ष्म वतन से भी पार ऊंची स्टेज में है, जिसके लिए ही ये बताया जाता है कि जहाँ 5 तत्वों का कोई भी असर नहीं होता है। अब 3 लोक के चित्र में हमने इस बात को विस्तार से समझा था कि जैसे पृथ्वी गोल है, तो इसी तरह पृथ्वी के पूरे आसपास परिधि में परम धाम फैला हुआ है। और ये जो परम धाम है, ये परे से परे धाम है, जहाँ 5 तत्वों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए ही सभी मनुष्य आत्माएं इस बात को जानते हैं कि ऊपर वाला अर्थात ही परम पिता का, भगवान का घर सबसे ऊंचे है। अभी इस परम पिता का जो घर है, उनके अनेक नाम भी है। जैसे परम पिता का रूप है, उसको अलग अलग, उनका जो रूप तो एक ही है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पहचानते। इसी तरह से परम पिता का घर, उनके भी अलग अलग नाम है। जैसे कि परे ते परे धाम, तो परम धाम हुआ। ऐसे ही परम धाम मूल वतन भी है, शरीर का मूल आत्मा है, तो इसीलिए वो मूल वतन आत्माओं का भी घर है। वहाँ शरीर या 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं, साकार देह का कोई कनेक्शन नहीं, केवल आत्मा ही रहती है। इसीलिए वो निराकारी दुनिया है। आत्माओं का भी घर है, तो आत्मलोक भी है। देह का कनेक्शन नहीं, तो वाणी का कनेक्शन नहीं, इसलिए वो निर्वाण धाम भी है। और वाणी नहीं, तो वहां पे शांति ही शांति बनी रहती है, तो शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड भी है। और आत्माएं 5 तत्वों से, शरीर से मुक्त अवस्था में वहां रहती है, तो वो मुक्ति धाम भी है। और 5 तत्वों से परे है, इसलिए पार लोक भी है। उसे ही ब्रह्म महातत्व, ब्रह्म लोक भी कहते हैं। और आत्मा वह अंडे मिसल अपने बीज रूप, मूल रूप में रहती है, इसलिए वो ब्रह्मांड भी कहा जाता है। परम पिता के, भगवान के इस घर के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, जिसमें ये उल्लेख है जो बताया अभी तक कि वो 5 तत्वों की दुनिया से पार है। तो इसी तरह भगवत गीता में उल्लेख आया कि सूर्य चंद्र, न ही वहाँ कोई सूर्य चंद्र का प्रकाश और न कोई वहाँ अग्नि भासित होती है। और वही मेरा तद्धाम परमम मम, अर्थात मेरा परम धाम है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। और वो अदृश्य अर्थात ही परम धाम में आत्माएं सृष्टि के आदि में पहले ही और रात्रि के अंत में अर्थात सृष्टि के अंत में भी परम धाम लौटती है। तो परम धाम का उल्लेख अव्यक्त धाम के रूप में आया है। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी परम धाम का अव्यक्त धाम के रूप में उल्लेख आया है। अव्यक्त धाम अर्थात जो व्यक्त न हो। तो 5 तत्वों की दुनिया व्यक्त है, इन आंखों से दिखती है, और जो नहीं दिखता स्थूल आंखों से, वो अव्यक्त है। और इसीलिए गीता में इसका उल्लेख अव्यक्त धाम के रूप में है।
अब जैसे रूप की मान्यता हर धर्म में है, इसी तरह से परम पिता या भगवान सुप्रीम अथॉरिटी सभी धर्म वालों के पिता है। इसलिए हर धर्म में उनके इस घर की मान्यता है, क्योंकि जो परम पिता का घर वो सारी ही आत्माओं का भी घर है, तो जरूर हर धर्म वाले भी तो आत्माएं ही है। तो परम पिता के जैसे निराकार रूप, ज्योतिर्मय रूप की मान्यता यादगार हर धर्म में है, ऐसे ही उनके घर की भी मान्यता हर धर्म में है। जैसे हिंदू धर्म में परम धाम, परे से परे धाम के रूप में मान्यता सिद्ध हुई, जिसे लोग ब्रह्मांड मूल वतन के रूप में भी जानते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज लोग उसे सोल्ड वर्ल्ड अर्थात आत्माओं का लोक के रूप में जानते हैं, और सुप्रीम एबोर्ड अर्थात सुप्रीम अर्थात ऊंचा, श्रेष्ठ, और एबोर्ड अर्थात धाम, तो वो ऊंचा धाम परम धाम है। इसी तरह मुसलमान लोग भी उस परम धाम के बारे में जानते हैं कि खुदा अर्श में रहता है और वहाँ रूहें, मुस्लिम लोग आत्मा को रूह कहते हैं, तो वहाँ रूहें भी रहती है, और जैनी लोग उसे ही तुर्या धाम के रूप में जानते हैं। अब ये तो हो गया परम पिता का मूल घर, परमानेंट घर, परम धाम, उसकी हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में भी मान्यता है। अब आगे है सृष्टि चक्र के चित्र में, तो हमने इस बात को जाना है, पूरे सिद्धताओं के साथ इस बात को समझा था कि कलयुगांत में जब सृष्टि तामसी हो जाती है, तो सृष्टि का उद्धार करने, मनुष्यों का उद्धार करने भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और इस सृष्टि पर आ चुके हैं और स्वयं ही अपना कार्य का, अपने जन्म का, अपने स्थान का पूरा परिचय दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आए हैं, मनुष्य लोक में आए हुए हैं, क्योंकि वो परम धाम से इस सृष्टि पर दिव्य जन्म, दिव्य कार्य के लिए जब आते हैं, तो इतनी बड़ी धरती है, ये साकारी लोक तो बहुत बड़ा है, तो इस धरती पर जिसे विश्व कहा जाता है, उस विश्व में भी किस देश में आए हैं और क्यों? प्रश्न समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी धरती है, उसमें सैकड़ों देश फैले हुए, और सैकड़ों देशों में भी ढेरों धर्म, उनके ढेरों छेड़े फैले हुए हैं। तो फिर भगवान जब सृष्टि पर आएंगे तो किस स्थान पर आते होंगे? क्योंकि हर धर्म वाले भगवान को मानते हैं, उनकी उपासना करने का, भजने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो धर्म में भगवान जब सृष्टि पर आते हैं, तो क्या कोई धर्म, जाति, मठ, पंथ, कोई वर्ण विशेष, किसी का भेदभाव तो नहीं करते होंगे? क्योंकि तभी तो सभी लोग भगवान की इन सब विशेषताओं के कारण, उनके गुणों के भंडार के कारण ही सब भगवान को दिल से स्वीकार करते हैं। अब विश्व में तो अनेक देशों में धर्म फैले हैं, और ये देखने में आता है जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे धर्म देशों में क्रिश्चियन धर्म फैला है, चीन, जापान, मलाया जैसे देशों में बौद्ध धर्म फैला है। तो ऐसे कई देश है जिनमें एक ही धर्म को प्राधान्यता दी जाती है, और भगवान तो कोई धर्म का, जात पात का पक्षपात नहीं करते। तो कोई एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता देने वाले देश में यदि भगवान आए, तो उनके ऊपर पक्षपात की उंगली उठेगी। इसका मतलब भगवान कोई एक धर्म विशेष के देश में या स्थान में नहीं आ सकते हैं। तो फिर जिस भी देश में भगवान आते हैं,
उनका उस देश में उस स्थान में आने का मूल कारण क्या हो सकता है? वो कारण ही पहले गीता के आधार से देखते हैं। जो भगवत गीता में उल्लेख आया है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, जो यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात धर्म की ग्लानि जहाँ शुरू होती है, जब शुरू होती है, तो ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि, इसका मतलब धर्म की ग्लानि कब होती हो? जहाँ एक पर्टिकुलर धर्म पलता है वहां, या जहाँ अनेक धर्म हो, अनेक धर्मों के लोग जहाँ हो वहां। जरूर जहाँ अनेक धर्मों के लोग होते हैं वहां ही धर्म की ग्लानि होती होगी, क्योंकि भगवान ने गीता में ही इस बात को बताया कि ऐसे अनेक धर्मों को त्यागना चाहिए। गीता का जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात बताई है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जहाँ धर्म की ग्लानि होती हो वहां ही भगवान बात बोलेंगे कि इन सब धर्मों को त्याग दो। तो कौन सा देश है जहाँ पे अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? क्योंकि अभी तो हमने देखा, और भूगोल के हिसाब से भी सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बाकी जो भी अन्य धर्म खंड है वहां पर एक एक धर्म की ही प्राधान्यता दी जाती है। तो कौन सा देश है जिसमें अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? तो 2500 वर्ष का इतिहास, उसे हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर हिंसा किस देश में हुई है? जहाँ अनेक धर्म वालों ने भी राज्य किया हो, या मूल रूप में धर्म की ग्लानि, धर्म के नाम पर हिंसाचार, लड़ाई झगड़े, ये सबसे ज्यादा किस देश में होता होगा? तो हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो भारत देश में ही अनेक धर्मों का राज्य, अनेक धर्मों का शासन या अनेक धर्मों की उपस्थिति देखने में आती है। और धर्मों के नाम पर उनके छेड़े, अनेक प्रकार की जातियां, उस आधार से अनेक भाषाएं और उस आधार से अनेक मतों की धारणाओं वाले लोग भी भारत में देखने में आते हैं। और ग्लानि या अधर्म की वृद्धि की जो बात बोली है भगवत गीता में, तो धर्म के नाम पर ही दंगे फसाद, खून खराबा, ये सारा खूनी नाहक खेल जो है वो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा देखने में आता है। तो गीता के आधार से ये बात तो सिद्ध हुई कि धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि की बात भारत देश में ही है। इसीलिए सभी धर्मों के लोग जहाँ भारत में उपस्थित है, ऐसे धर्म वालों के सामने ही भगवान को भारत देश में आना पड़ता है। लेकिन फिर क्या केवल एक धर्म ग्लानि, केवल एक ही कारण पर्याप्त है भगवान को भारत देश में कार्य करने के लिए? नहीं, तो उसके अलावा भारत देश में और एक खासियत है जो कि भगवान को इस धरती पर आने के लिए आकर्षित करती है, और वो है परम पिता का नाम लेते ही, भगवान का नाम लेते ही उनके साथ उनकी परम पवित्रता, एवर प्यूरिटी जो है, वो तुरंत सबके मस्तिष्क में आ जाती है। तो जैसे भगवान परम पवित्र पूजनीय है, तो इसी तरह से भारत देश में भी पवित्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो कोई भी अन्य देश को
नेटवर्क प्रॉब्लम से कनेक्शन कट हो गया था। बात चल रही थी कि जैसे भगवान को पवित्रता प्रिय है, इसी तरह भारत में भी अन्य जितने भी धर्मखंड है, जितने भी देश है, उनमें एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता देते। इसी तरह से पवित्रता के बारे में उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना भारत में दिया जाता है। नारी को ही शक्ति के रूप में पूजते हैं, वंदे मातरम कहा जाता है, साथ में पवित्रता का भी उतना महत्व देते हैं। और दूसरी बात, भारत ही एक अविनाशी खंड है, देवभूमि मानी जाती है। तो इसीलिए ही पवित्रता को मान्यता देने के कारण ही भगवान को भारत देश में आकर्षण होता है और भारत देश में ही भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परम पिता का भगवान का काल, जैसे हमने देश देखा, उनका परमानेंट घर परम धाम है, इसी तरह से इस धरती पर भगवान अपना कार्य करते हैं भारत देश में। अब उनका समय अर्थात उनके कार्य का काल वो इस सृष्टि पर कब प्रकट होते हैं, कब अपना दिव्य जन्म और कर्म करते हैं, उसके बारे में भी भगवत गीता में ही इशारा दिया है। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इन बातों को विस्तार से समझा है। 9वें अध्याय का ही 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, जिसमें बात आई है कल्पक्षय और कल्पादो। कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्पादो अर्थात कल्प का आदि। तो जो सृष्टि चक्र का चित्र है, जिसमें कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो पीरियड है, जो 2 सुइयों के रूप में निशाने दिखाई है, स्लाइड जिनको दिख रही है, या सृष्टि चक्र का चित्र तो हमने कोर्स समझते समय देखा ही है, जिसमें 2 सुइयों के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग को दिखाया जाता है। और यही कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो पीरियड है, वो पुरुषोत्तम संगम युग है। तो 2 युगों का मेल संगम युग, लेकिन यहाँ आत्माओं को उत्तम बनाया जाता है, तो पुरुषोत्तम संगम युग ही भगवान के आगमन का समय अर्थात कार्य का समय है। और यही वो समय है जिसके बारे में भगवत गीता का श्लोक धर्म ग्लानि का समय बोला है। जब धर्म की ग्लानि होती है, तो स्थान तो हमने देख लिया धर्म ग्लानि का, जहाँ अनेक धर्मों की मौजूदगी है, वो भारत देश है। धर्म ग्लानि का स्थान और धर्म ग्लानि का समय वो कलयुग का अंत, जहाँ पर मनुष्य आत्माएं अति के तमोप्रधान बनकर अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, पूरी तरह असुर समान बन जाते हैं। और ऐसे जब दुराचारी अधर्मी बन जाते हैं, तो उन दुराचारियों के विनाश के लिए ही भगवान सृष्टि पर अभी कार्य कर रहे हैं, जो कि नरक को स्वर्ग बनाने का। मनुष्य असुर बने तो सृष्टि नरक बनी, और यही मनुष्यों को फिर से गुण संपन्न बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही भगवान जिस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में कार्य करते हैं, तो वहां पर ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा देवता बनाते हैं। और वो देवता बनाने का कार्य करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर ही, भारत भूमि पर ही अपना कार्य कर रहे और आकर के हमें एक ज्ञान दे रहे। अभी तक हमने भगवान के कार्य की पहचान जो ली सर्व आत्माओं के पिता में, कि एक तो भगवान के
अभी तक के कोर्स में हमने भगवान के रूप के बारे में समझा, नाम के बारे में समझा, भगवान का स्थान, घर के बारे में समझा और उनके कार्य का समय के बारे में समझा। आगे के क्लासेस में हम भगवान के गुण के बारे में समझेंगे और जैसे इसके पहले भी देखा शिव शंकर में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। इसके अलावा कल के टेस्ट के लिए एक अनाउंसमेंट है। चौथा अध्याय पूरा हो चुका है और अभी तक हम जैसे जैसे श्लोक पढ़ते रहे उतने श्लोकों का ये हफ्ते भर के श्लोक जितने पढ़े उसका टेस्ट देते आए। अभी चौथा अध्याय पूरा हुआ है, इसीलिए कल के श्लोक टेस्ट में चौथे अध्याय का 1 से लेकर के 32 नंबर श्लोक तक, चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 32 तक श्लोक होंगे टेस्ट के लिए और उसके अगले हफ्ते जो बाकी बचे हुए श्लोक है वो होंगे। एक बार दोबारा अनाउंसमेंट, कल के श्लोक टेस्ट में 1 से लेकर के 32 नंबर श्लोक तक के प्रश्न होंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और उसके अगले हफ्ते के श्लोक टेस्ट में आगे के जो बचे हुए श्लोक है उस पर टेस्ट होगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।